आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पाकिस्तान से लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि पाकिस्तानी वायुसेना के प्लेन लगातार जो पश्चिमी पाकिस्तान है, यानी कि बलूचिस्तान का एरिया, खैबर पख्तूनख्वा का एरिया, इसके अलावा कराची वाला एरिया, वहां से उड़ान भर रहे हैं और जो भारतीय सीमा है पाकिस्तान के साथ लगी हुई, उसके पास जो उनके एयरबेस हैं वहां पर उतर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इन प्लेन्स के अंदर हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमान भी लगातार भारतीय सीमा के पास तैनात किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की तीनों सेनाएं इस समय भारतीय सीमा के पास पूरा बिल्डअप कर रही हैं और अपने जितने भी मिलिट्री एसेट हैं, खास करके बलूचिस्तान में जो तैनाती करी है, पिछले 2 सालों में उसे हटाकर भारतीय सीमा के पास तैनात किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहलगाम में जो अटैक हुआ है ये पाकिस्तान ने करवाया है। ये बात सभी जानते हैं, पाकिस्तान खुद भी जानता है। और पाकिस्तान की सेना की जो कार्रवाई है पिछले 24 घंटों में, वो इस बात की गवाही भी देती है। दरअसल जो ये खबर आ रही है ना कि पाकिस्तान की सेना अपने एसेट भारतीय सीमा के पास भेज रही है, ये खबर कल पहलगाम अटैक के कुछ ही मिनटों के बाद आने लगी थी। यानी कि पाकिस्तान की सेना को पहले से सब कुछ पता था और जैसे ही अटैक हुआ उसके कुछ मिनटों बाद ही इन्होंने अपने मिलिट्री एसेट्स को मोबाइल करना शुरू कर दिया था भारतीय सीमा की तरफ। यानी कि हर एक चीज पाकिस्तानी सेना की तरफ से प्री प्लान थी और इसीलिए पाकिस्तान अब भी लगातार अपने मिलिट्री एसेट को मूव कर रहा है। और इसके पीछे कारण साफ है। पाकिस्तान की सेना जानती है कि पिछले 10 सालों में जब जब भारत पर कोई मेजर अटैक हुआ है, भारत की तरफ से स्ट्रांग रिस्पॉन्स आया है और इस बार तो भारत के आम नागरिक मारे गए हैं। पिछले कई दशकों में पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक पाकिस्तान के टेररिस्ट अटैक में मारे गए हैं। भारत इसका रिस्पॉन्स तो बहुत ही तगड़ा देगा, ये बात निश्चित है। इसीलिए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान के लोगों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश हो रही है कि आप डरिए मत, भारत अगर अटैक करेगा तो हम बचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की जनता में भी खौफ है और इसका कारण है बालाकोट एयर स्ट्राइक। दरअसल बालाकोट एयर स्ट्राइक जब भारत ने करी थी तो कई दशकों के बाद पहली बार ऐसा हुआ था जब भारत ने पाकिस्तान की जमीन पर अटैक किया हो। उससे पहले हमारी कार्यवाही पीओके में हुआ करती थी, सर्जिकल स्ट्राइक भी हमने वहीं पर की थी। लेकिन बालाकोट पर हमला इस बात का यहाँ पर सबूत था कि ज़रूरत पड़ी तो भारत पाकिस्तान के मेन लैंड पर भी अटैक करने से नहीं चूकेगा। और इसीलिए हर पाकिस्तानी को डर लग रहा है इस समय कि पता नहीं अब किसका नंबर आ जाए, भारत कहाँ पे, किस समय और कब अटैक कर दे। इसलिए अपने लोगों में जो ये पैनिक फैला है उसे भी शांत करने की कोशिश है ये पाकिस्तानी सेना की। इसके अलावा डर उन्हें ये भी है कि भारतीय सीमा के पास जो उनके फॉरवर्ड बेसिस हैं, कहीं भारत उन पे एक स्ट्राइक करके उन्हें नेस्तो नाबूद ना कर दे या फिर पीओके को कब्जाने की कोशिश ना करे। इन सभी चीजों को देखते हुए वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं भारतीय सीमा के पास। लेकिन फिलहाल भारत क्या रुख अपनाएगा? क्या डिप्लोमेटिक एक्शन होगा या डिप्लोमेटिक के साथ मिलिट्री एक्शन भी भारत लेगा? ये आने वाले कुछ घंटे हमें बताएंगे। लेकिन ये बात तय है कि भारत हर हाल में बदला लेकर रहेगा, उससे पीछे नहीं हटने वाला। आशा करता हूँ आपको हमारी तरफ से दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो इस तरह की अंदरूनी खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।